नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, आप अगर कोई चीज़ सुनते होंगे, जैसे कि आप अपने ज़िला में या फिर कोई घटना होती है, तो आप ये सुनते होंगे कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं या फिर जो वहाँ के मुख्य अधिकारी हैं, वो किसी अधिकारी को या फिर किसी पुलिसकर्मी को या फिर किसी भी कर्मी को वो क्या किए कि सस्पेंड कर दिए या फिर डिसमिस कर दिए या फिर लाइन अटैच कर दिए। यानी कि सस्पेंड मतलब निलंबित होता है, डिसमिस मतलब बर्खास्त होता है और लाइन अटैच मीन्स लाइन हाजिर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सुनते होंगे। लेकिन अगर कहा जाए कि बेसिकली जो है उसमें सस्पेंड में और डिसमिस्ड में और लाइन अटैच में क्या डिफरेंस है, आखिरकार ये तीन टर्म क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो आप शायद अचंभित में पड़ जाएंगे और शायद आपको ये जानकारी नहीं होगी, जिसके चलते आप ये सोचने लगेंगे कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। तो आज मैं जो है आपको ये जानकारी देने वाला हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंड डिसमिस्ड एंड लाइन अटैच, यानी कि निलंबित, बर्खास्त और लाइन हाजिर में क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल यानी कि टेक्निकल दुनिया को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। शुरू करते हैं और पहले मैं आपको बताता हूं कि सस्पेंड क्या होता है, यानी कि निलंबित क्या होता है। सस्पेंड होता क्या है कि मान लीजिए कोई अधिकारी है, कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई बंदा काम कर रहा है। ठीक है, अगर वो बंदा करप्शन में पकड़ा गया, घोटाले में पकड़ा गया, उसको जो काम दिया गया है उसकी सही जानकारी, सही विवरण जो है वो अपने पास नहीं रख रहा है, जब उससे कोई सीनियर ऑफिसर जब उससे सारा डेटा मांगता है तो वो देने में सक्षम नहीं हो पाते हैं और शायद उस चीज को सही तरीके से दे नहीं पाता है, जिसके चलते उन पे ऊपर घोटाला, करप्शन और गलत तरीके से काम करने का आरोप लग जाता है। तो जब वो अपने बड़े ऑफिसर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है तो उनको जो बड़े अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि उनको निलंबित कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। और हटाना कब होता है? जब वो अपना काम नहीं करते हैं सही तरीके से, उनको करप्शन, घोटाला और सही तरीके का हिसाब किताब नहीं दे पाना, ये सब जो नहीं हो पाता है उसको चलते उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि निलंबित कर देते हैं। और ये निलंबन पूरा ओवरऑल नहीं होता है, हर समय के लिए नहीं होता है, कुछ दिन के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है और कुछ दिनों के लिए होता है। तो ये जब होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो अधिकारी होता है, जो ऑफिसर्स होता है, वो उसको छुट्टी दे दी जाती है और वो छुट्टी पे रहता है और उसको सैलरी जो होती है वो हाफ मिलती है। तो आप सोचिए कि अब काम नहीं करता है, ऊपर से हाफ सैलरी मिल रही हो। तो ये जब आदमी को सस्पेंड किया जाता है तो इस प्रकार की उसको कानून के अंदर में रखा जाता है और उसको हाफ सैलरी दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हाफ सैलरी मिल रही है बिना काम करने के तो क्या दिक्कत है, मस्ती करेंगे। लेकिन क्या होता है कि फिर जब आप रीज्वाइन करेंगे तो जब रीज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि हमारा जो है इंक्रीमेंट हो, हम जो है आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने में आपको बाधा आएगी। जब प्रमोशन आपका आने का समय आएगा तो उस समय आपको जो है सस्पेंशन वाला जो चीजें हैं वो नजर आएगी, जिसके चलते हो सकता है कि आपको उस पद से बड़ा पद ना मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा हो जाती है। तो ये बेसिकली सस्पेंशन होता है, यानी कि सस्पेंड होता है। वही हम बात करें तो डिसमिस्ड क्या होता है? बर्खास्त। तो पहला वाला आदमी जो कि मैंने आपको बताया सस्पेंड वाला, अगर सस्पेंड कोई हुआ है और सस्पेंड होने के बाद फिर नौकरी पे आ गया और फिर नौकरी पे आ गया है और फिर साला वही काम करने लगा, वही काम, सेम काम, करप्शन, घोटाला, अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करना, कुछ भी गलती कर देना, बड़े अधिकारियों को सही तरीके से जवाब नहीं देना, उस केस के बारे में सही इंफॉर्मेशन नहीं देना, हर चीज दबाने की कोशिश करना। तो जो पहला वाला बंदा होता है वही सेम काम फिर से रिपीट करने लगता है तो अधिकारी समझते हैं कि इसको ना भाई पहले कोई सस्पेंड हुआ है, अब फिर सुधर नहीं रहा है। तो जब सुधर नहीं रहा है तो उसको क्या करते हैं, ले भाई तू जा, डिसमिस्ड, उसको डिसमिस कर देते हैं। तो जब डिसमिस करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी नौकरी चल गई, उनकी नौकरी खत्म और उनको कोई पैसा नहीं और उनको कोई सैलरी नहीं मिलता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। पहले वाला करके दूसरा वाला फेर नहीं मान रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये होता है आपका डिसमिस, जिसको हम बर्खास्त यानी कि बर्खास्त कर दिया जाता है। तो ये हो गया डिसमिस। तीसरे की बात करें तो वो नाम होता है लाइन अटैच, यानी कि लाइन हाजिर। आपने सुना होगा कि 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, इस अधिकारी को लाइन हाजिर किया गया है। तो लाइन हाजिर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं डीएम बन गया, मान लीजिए सपोज एज्यूम जस्ट आई एम बी आईएएस, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड आई एम जस्ट डूइंग द जॉब इन एनी डिस्ट्रिक्ट, लाइक एनी डिस्ट्रिक्ट।
और हमारा जो काम है, हमारा जो मुख्य काम है कि एक आईएएस अधिकारी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या काम है, अगर मैं उस काम को नहीं कर पा रहा हूं, सक्षम नहीं हो पा रहा हूं, मतलब उसको कर ही नहीं पा रहा हूं कि जो डीएम का काम है वो मेरे में कैपेबिलिटी ही नहीं है, पता नहीं कैसे मैं सिलेक्शन हो गया हूं, अलग बात है। तो उसको क्या होता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं उसको लाइन हाजिर कर देते हैं और उनको ऐसे जगह पर पोस्ट कर देते हैं जहां पर काम कम होता है और जहां पर वो चीजें कर सके, मतलब छोटा मोटा चीज कर सके, तो उनको उस लाइन में, उन सेक्टर में भेज दिया जाता है। जैसे कि आप सुनते हैं कि बड़े बड़े डीएम अधिकारी को फॉरेस्ट में भेज दिया जाता है, तो कहीं इधर शिफ्ट किया जाता है, कहीं उधर शिफ्ट किया जाता है। मान लीजिए कि आप बैंक में काम कर रहे हैं और बैंक में कंप्यूटर पे काम करना है, आपकी नौकरी हो गई और कंप्यूटर पे काम ही नहीं करने आ रहा है, तो आपको लाइन हाजिर कर दिया जाता है, कुछ ऐसे जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर थोड़ा बहुत काम हो और आप बस काम कर सकें और बस अपना सैलरी उठाते रहें। तो इस तरीके से जो है गैर हाजिर किया जाता है। तो ये 3 चीजें हुई जिसमें कि आपको मैं सस्पेंशन यानी कि सस्पेंड, इसके बाद डिसमिस्ड और लाइन अटैच के बारे में बताया। तो ये बेसिकली कुछ जानकारी थी जिससे लगा कि मुझे आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसको लेकर डाउट में रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। बाकी जानकारी पसंद आ गई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िए, नहीं तो मैं